अभी भी लोग याद रखते हैं। जी, जब किसी को अथॉरिटी मिलती है और गवर्नमेंट सैंक्शन मिलती है, पावर मिलती है, तो वो इंसान एक ऐसी स्थिति में होता है जो वो बहुत सारे काम कर सकता है और करवा भी सकता है। ऐसे इंसान को, विच इज़ नॉर्मली एन आईएएस ऑफिसर, पुल्स एंड प्रेशर्स, पॉलिटिकल एंड अदरवाइज, बहुत आते हैं। सो हाउ डज वन सिटिंग इन दैट पोजिशन हैंडल प्रेशर? नहीं, प्रेशर तो आता है, आता इसमें है। इसको तो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आप सिस्टम में हैं, मगर आप जो प्रेशर डाल रहे हैं उनके व्यू पॉइंट से भी देखिए। कोई अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वह अपने घर में मॉर्निंग में बैठता है तो उसके चारों तरफ लोग घेरे रहते हैं, उनके कंस्टिट्यूंसी के लोग। कोई कहेगा मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए, कोई कहेगा मेरा रोड बनवा दीजिए, मुझे हेल्थ करा दीजिए, हॉस्पिटल का। अब वह आदमी, वह जो हमारा प्रतिनिधि है राजनीति में, उस आदमी की मजबूरी कितनी है? अगर वो एक फ़ोन कर रहा है कि भाई दीपक जी इनका काम आप करा दीजिए, इनका है, तो आप उनके साइड सोचिए कि वो कितने प्रेशर में फ़ोन कर रहा है। अगर आप जिस समय ये रियलाइज़ कर लेंगे कि वो अंडर प्रेशर है, फ़ोन कर रहे हैं, तो आप कम से कम पोलाइटली बता दीजिए फ़ोन पर कि नहीं सर आप भेज दीजिए, मैं इनकी बात सुनूंगा, अगर सही होगा तो मैं कर दूंगा। नहीं, इतना ही काफ़ी है। सो एम्पैथी, हाँ, ब्यूटीफुल। मगर अगर आप उनको बोल दीजिए फ़ोन पर कि नहीं सर ये काम तो नहीं हो सकता, आप बेकार सुन रहे हैं इनकी बात को, तो उनको भी हर्ट करेगा और अगल बगल वाले लोगों को हर्ट करेगा कि क्या है। तो यही है कि आप अगर उनके प्रेशर जो डाल रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए जी। कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, आप गलत काम नहीं कीजिए, मगर उनके व्यू पॉइंट सोचिएगा, तो आप रिएक्ट उस तरह से नहीं करेंगे, आप ठीक से बात करेंगे और ठीक से हैंडल करेंगे चीज़ों को। मतलब वो बायस भी नहीं रखी, ओपननेस रखी। हाँ, ओपननेस के साथ काम कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। जब आपने आईएएस क्लियर किया तो सबसे पहले किसको खबर दी है? फादर को। फादर को। क्या बोला उनके? कुछ शेयर उस करेंगे समय एक तो पहली बात कि वहाँ फ़ोन नहीं होता था, उस समय सिस्टम नहीं था जी। हम लोग जो 84 में 83 में एग्ज़ाम था किए थे, तो टेलीफोन एक तो पता कैसे लगा? टेलीफोन तो पहले अखबार से पता लगा? हाँ, टेलीफोन तो लगता ही नहीं था। अच्छा। तो इसमें टेलीग्राम का सिस्टम था। अच्छा, तो हम लोगों ने टेलीग्राम किया था। आपको अखबार से पता लगा? नहीं, हम लेटर लोग आया? दिल्ली में पोस्टेड थे, तो यहाँ तो यूपीएससी में रिजल्ट आया तो हम लोग जाके देख लिया। देख लिया। अच्छा, फिजिकली जाके देखा जी। नहीं, मगर मेरे फादर बिहार में भी बहुत इंटीरियर में पोस्टेड थे उस समय में, तो टेलीग्राम हम लोगों ने किया यहाँ से कि हो गया है। फ़ोन तो लगने का क्वेश्चन नहीं, उस समय तो बिल्कुल वो घुमा के लाइटनिंग कॉल कर फ़ोन नहीं लगता था। मगर नेक्स्ट डे वहाँ के पेपर्स में उनको दिख गया, तब टेलीग्राम जाने से पहले ही। अच्छा। तो मेरी मदर बताती थी कि वो फिर पेपर लड़ाते हुए कॉलोनी में घूम रहे थे, मेरा बेटा हो गया, मगर बात नहीं हो पाई। 3-4 दिन बाद बात हुई थी, हम लोग कन्वे सिर्फ इस तरह से हुआ तो बाद में पता लगा कि किस तरह से पता लगा उनको। वंडरफुल। और पहली पोस्टिंग कहाँ थी? पहली पोस्टिंग बाढ़ में थी मेरी। बाढ़ एक सब डिवीज़न है हमारा पटना डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पर मैं एसडीएम था वहाँ पर। आप में there's a natural empathy to understand people, their issues, their problems. There's a natural drive to make a difference. बहुत ऑप्टिमिज्म है। तो अपने आप को आप पुल्स हैं, प्रेशर्स हैं, काम है और चेंज लाने की चाह है, तो बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाते होंगे, फिर भी आप अपने आप को एकत्रित करके यू लुक लाइक अ वेरी सेंटर्ड पर्सन, यू नो। तो क्या करते हैं इसके लिए? नहीं, फिटनेस तो जरूरी है, बताओ आपने। मेंटल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और मैं उस पर बहुत ध्यान देता हूँ। मतलब ठीक है, कुछ लोग कहते होंगे कि भाई ये शाम में बैडमिंटन खेलते हैं और ये करते हैं, मगर मेरा हैबिट है कि फिजिकल फिटनेस, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। अगर आप बीमार हैं तो आप कैसे डिलीवर कीजिएगा? तो ये शुरू से ही, मतलब पहले स्टूडेंट लाइफ से भी और अभी भी मेरा हैबिट है कि स्पोर्ट्स इज़ माई हॉबी। मैं स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हूँ, बैडमिंटन में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, सब में रिप्रेजेंट किया हूँ। बिलियर्ड्स में चैंपियन भी रहा था मैं यहाँ पर। ओके, तो हॉबी अभी भी मेंटेन करता हूँ। मैं शाम में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ और अच्छे प्लेयर के साथ खेलता हूँ। अभी भी ये नहीं कि मैं ऑफिसर्स वाली बात नहीं है, बिल्कुल टॉप के जो प्लेयर्स होंगे उनके साथ मैं खेलता हूँ। और हराना अच्छा लगता है लोगों को? हमेशा अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में तो वो अभी भी मेरी हॉबी रही है और मैं प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को। तो फिजिकल फिटनेस तो चाहिए और मेंटल फिटनेस ऑब्वियसली और बहुत ज़रूरी है। वो तो ये दोनों फिटनेस बहुत ज़रूरी है, अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। इतने साल हो गए आईएएस में, अलग पुल्स, प्रेशर्स, जॉब्स, जॉब प्रोफाइल्स, कैसे कैसे लोगों के साथ काम किया आपने, और एक यंग आईएएस ऑफिसर, एक हर एक साल एक बैच आता है, दे आर गेटिंग ट्रेन, पीपल गिव द एग्जाम, लाखों की तादाद में होते हैं और कुछ क्रीम सेलेक्ट होके कम इनटू दिस प्राइज ऑर्गेनाइजेशन। आप उनसे कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ लाइफ की लर्निंग एज अ यंग ऑफिसर?
हम लोगों को कोशिश करना चाहिए तब लोगों के बीच जाने का, मतलब यू शुड नॉट बी बाउंड बाय द ऑफिस एंड द रूल बुक। आप जाइए, फील्ड में जाइए, लोगों के बीच जाके बात कीजिए और उनकी बात को समझिए, आप क्या चाहते हैं, और तब आप प्लान कीजिए कि क्या करना है। मतलब घर बैठ के कागजी काम नहीं होना चाहिए, मतलब आपको जाके देखना पड़ेगा फील्ड में क्या डिमांड है। अब जैसे बिहार में ही राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट स्टार्ट हुआ, मैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, हम लोगों ने इनिशिएट किया था। उस एक्ट में सर्विसेज देने के लिए एक टाइम लिमिट रखा था हम लोगों ने, कि जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना है 3 दिन में करना होगा, 6 दिन में करना होगा, नहीं अदरवाइज विल यू फाइंड। ये एक्ट आया उस समय में, ये बेसिकली फील्ड के एक्सपीरियंस पर आया था। उसमें फील्ड में जो लोग जाते थे फील्ड में, तो लोगों का था कि कोई काम नहीं होता है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, कब बनेगा नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको पता लगता है कि लोगों की ग्रीवांस क्या है और कैसे हैंडल करना है, और बिल्कुल उस पर ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अफसर को ध्यान रखना पड़ेगा कि डिमांड क्या है, और वो सेंसिटिविटी पूरी उम्र रहती है। पूरी उम्र रहती है, बिल्कुल। और फिर आप जितना ऊंचा जाते हैं, जो पॉलिसीज में आप सेंसिटिविटी ला सकते वो हैं, लाना चाहिए। उसी एक्सपीरियंस की फिर आप लेके बिल्कुल, आते हैं। बहुत वंडरफुल। इम्पोर्टेंट है। दीपक जी, थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम में आए, एंड आई थिंक you shared not only how to keep the spirit alive, but to keep it alive with centeredness, peace, and saying, this is my system, I need to make the system work and be creative within it. Wish you all the best in your tenure here at ESIC, and of course in everything that you do. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। Thank you.